सुख चाह मानु भिखारी। क्या अद्भुत नीति कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। लक्ष्मण जी कह रहे बात आइए, आप मेरे साथ विवाह करके क्या चाहती हैं कि आप सुखी हो? तो जब हम ही दास हैं तो दास कभी सुखी नहीं रह सकता। सेवक को कोई सुख थोड़ी है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं ऊंचे तस्मोरा। भरत जी महाराज बोले तो सेवक का धर्म इतना आसान नहीं है। चाहे जब फोन आ जाए, जब चाहे उड़ जाओ, जब चाहे भागना पड़ जाए, जब चाहे घर जाना पड़ जाए, स्वामी की सेवा में ही सेवक का सुख है। बस सेवक हित स्वामी सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। भरत जी महाराज लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या करूं, आप गलत तब उस पे आ गई हैं। आपका कुछ होने वाला नहीं देवी, क्योंकि सेवक सुख चाह और मानो भिखारी। तो सेवा करना हो तो सुख की आप मत करिएगा कभी ईर्ष्या, और किसी से मांगना हो तो फिर इज्जत मत अपनी सोचिएगा कि हमारा सम्मान भी करे वो। भाई या तो आप मांग लीजिए और या फिर अपना सम्मान पा लीजिए। भिखारी को कोई कहे भाई इज्जत से दो हमें, तो आप कहेंगे तो फिर इज्जत ही ले लो। फिर या तो फिर सामान लो, या सम्मान लो, या सामान लो, दो में से एक बात लो। दोनों एक साथ नहीं होता यहाँ पे। बोले सेवक सुख चाह मान भिखारी और व्यसनी धन। याद रखिएगा लक्ष्मी माता से 36 का आंकड़ा है व्यसन का। यही कारण है माताओं बंधुओं कि जिनको बड़ी आदत लगी होती है पीने पुआने की, तो गरीब से गरीब मजदूर भी जो 300 साढ़े 300 रुपए कमाता है, वो पैसे आते ही सबसे पहले अपनी बोतल का इंतजाम करता है। उसके बाद भोजन कैसे होगा और खाएं। कई लोग होंगे जो कई बार रात में पी लेते तो खाने का इंतजाम ही नहीं, तो भूखे ही सोना पड़ जाता है। ऐसे भी लोग हैं इस संसार क्योंकि व्यसन, और सुबह से शाम तक पसीना बहाएगा, 300 साढ़े 300 कमाएगा, पैसा कितना भी बोतल का बढ़ता जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं। सब्जी में आलू में 2 रुपए ज्यादा हो गया अगर, तो उसमें वो जरूर बहस कर लेगा, लेकिन बोतल में और रोज खरीदेगा। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा कि ये शराब पीने वाले भी अजीब होते हैं, ये शराब पीने वाले भी अजीब होते हैं, रोज पीते हैं शराब फिर भी गरीब होते हैं। बोतल पीने के लिए रोज जाने कहाँ से इनके पास पैसा आ जाता है, और कमा वही 300 साढ़े 300 ना, वही झोपड़ी और पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को भोजन नहीं, लेकिन बोतल जरूर पी रहे। क्यों? क्योंकि 36 का आंकड़ा है माता लक्ष्मी के साथ व्यसन का। आते ही लगता है खर्च को पहले बोतल खरीदो, बच नहीं पाए। बड़े बड़े रियासतें चली गई क्योंकि क्या वो है, तो बोले व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। हो सकता है कभी व्यभिचार करोगे और परमात्मा से क्या, यहाँ कोई नहीं पूछेगा इस लोक में, परलोक की तो बात छोड़ दीजिए। अगर व्यभिचार करेंगे, गलत आचरण रखेंगे और लोभी जसु चाह, ये भी कभी नहीं हो सकता। सदैव याद रखिए, यदि या तो हमारे, मैंने कल भी कहा था, हमारे यहाँ त्याग का सम्मान है, लोभ का सम्मान नहीं है। कि आप लोभ भी चाहें और सोचें कि यश भी मुझे मिल जाए, लोग सम्मान भी कर। त्याग का सम्मान, दान दीजिए, लोगों की मदद करिए, उससे आपका सम्मान होगा, वही आपकी संपत्ति है। याद रखिएगा आप माताओं बंधुओं। बोले लोभी जसु चाह चार गुमानी। अब 4 गुमानी में मानस में तो ये लिखा है कि भाई अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों फल, लेकिन यहाँ पे ये अर्थ नहीं है। असली अर्थ है 4 का अर्थ है चारण। चारण माने भाट, भाट माने जो बिरदावली गाते हैं, जो जय जयकार करते हैं, राजाओं के साथ पहले चलते थे, तो ऐसे चारण। तो जो गाने वाला, जो तारीफ करने वाला हो और वही उसी में घमंड आ जाए, तो जो स्वयं घमंडी होता है वो किसी तारीफ थोड़ी न, कहना तो दूर है, सुन नहीं सकता है वो किसी दूसरे के अपने मुंह पर तारीफ, जो घमंडी होगा।
तो कहने का अर्थ है कि गुमानी भी हो और चारण भी बनना चाहो तो ये एक साथ नहीं हो सकता। ये उसी प्रकार है कि नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी। मानो आकाश से दूध निकालने का अगर प्रयास किया जाए हमारे राम कैलाश मिश्र जी बैठे हैं, ये भी खोज खोज के कभी कभी लाते हैं, एकदम से इनको छठी इंद्री जागृत होती है जागृत होती है, फोन करते हैं, महाराज जी बताइए काकुआ जी, अरे गोस्वामी जी ने लिखा नभ दुहि दूध चाहते प्राणी, तो वो नभ वो आकाश नहीं होगा वो नभ माने हो सकता है कि वो नाभि से दूध दूना चाहते लेकिन अब ठीक है, बात को गलत नहीं कहा जा सकता। कवि को इतनी लिबर्टी होती है, कवि को मात्राओं की इतनी आज़ादी हो सकती है। जब आप थोड़ा सा अंदर जाके सोचेंगे तो लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं इतना भी गलत अर्थ नहीं है, ये वो भी हो सकता है, कहा जा सकता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी।